सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, और इस प्रॉब्लम में आपको देखिए एक ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट के बाद dy प्लस ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाद dx है और इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में आपको जो भी प्रॉब्लम दिया है उसका टाइप आपको मालूम होना चाहिए या फिर उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि आपको कैसे फाइंड करना है। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। जब भी आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ होगा, ब्रैकेट के बाद dy होगी, देन प्लस ब्रैकेट दिया हुआ होगा और ब्रैकेट के बाद dx होगा और इक्वल टू 0, तब आपको क्या करना है, जो भी dx है ना, dx के पहले जो भी टर्म है, dx के पहले जो भी ब्रैकेट है उसे आपको एज्यूम करना यम, एंड dy के पहले जो भी ब्रैकेट है उसे आपको एज्यूम करना होता है यल, ये याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे 2x, ln का मीनिंग है लॉग, तो ln x मीन्स log x माइनस एक्स वाई। तब आपको सिंपली इतना ही करना है, dx के पहले का जो भी ब्रैकेट है वो टर्म होती है यम की, dy के पहले का जो भी ब्रैकेट है तब वो टर्म होती है यन की। अब हम इस यम का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। इसे कहते हैं डैबा, डैबा यम अपॉन डैबा y का मीनिंग है कि यम के इक्वेशन में आपको y की टर्म का डेरिवेटिव, डैबा यम अपॉन डैबा y का मीनिंग है यम के इक्वेशन में आपको y की टर्म का डेरिवेटिव। तो देखिए 2 एज इट इज और y का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया 2। अब हम देखिए यन की, यन का भी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे कहते हैं डैबा, डैबा यन अपॉन डैबा x का मीनिंग है कि यन के इक्वेशन में हम सिर्फ x की टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे log x है, तो दोनों जगह x की टर्म है, मगर 2x से अलग टर्म है, इंटू करके log x से अलग टर्म है। तो इसका मतलब है कि 2x से अलग टर्म है और log x से अलग टर्म है, तो हमें यहाँ पे x का ही डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, सो हमें दो x की टर्म दी हुई है, एक 2x और एक log x। तो हमें यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा, डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट रूल। ओके, सो डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखिए जब भी एक ही टर्म में दो एक्स की अलग अलग टर्म है तब हम यूज करते प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। तो देखिए यहाँ पे 2x से पहली टर्म है उसे आप एज इट इज लिखे, राइट। देन ln x मीन्स log x से दूसरी टर्म है तो इसका डेरिवेटिव, तो ln x का डेरिवेटिव मीन्स log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, राइट। देन प्लस लिखे, अब दूसरी टर्म एज इट इज लिखिए, ln x एज इट इज लिखिए, और पहली टर्म का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव होता है 2, राइट। कैसे किया मैंने स्टूडेंट्स, देखिए 2x से अलग टर्म है, log x से अलग टर्म है, तो 2x हम पहले लिखेंगे और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव मीन्स log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, देन प्लस लिखेंगे हम, देन दूसरी टर्म एज इट इज लिखेंगे और पहली टर्म का डेरिवेटिव लिखेंगे, दूसरी टर्म एज इट इज और पहली टर्म का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव होता है 2 स्टूडेंट, देन माइनस, और यहाँ पे देखिए सिर्फ x की टर्म का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव होगा 1 और ये y एज इट इज डियर स्टूडेंट्स। सो इस इक्वेशन में देखिए स्टूडेंट, ये x और ये x हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा स्टूडेंट 2, देन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ln x मीन्स यहाँ पे 2 है स्टूडेंट, तो पहले मैं लिखूंगा 2, देन ln लिखूंगा, ln मीन्स log स्टूडेंट, एंड देन बाद में लिखूंगा x और यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस, 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैं y की टर्म ही लिखूंगा स्टूडेंट। तो ये हो गया 2 प्लस 2 ln x माइनस y। सो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, डैबा एम अपॉन डैबा वाई और डैबा एन अपॉन डैबा एक्स, डैबा एम अपॉन डैबा वाई का आंसर और डैबा एन अपॉन डैबा एक्स का आंसर, दोनों का आंसर क्या है स्टूडेंट,
अलग अलग है तब आप लिखोगे यहाँ पे डै बाय एम अपॉन डै बाय वाई इज नॉट इक्वल्स टू डै बाय एन अपॉन डै बाय एक्स। और जब भी दोनों का आंसर अलग अलग होगा, दोनों का आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा, तब आपको लिखना है डै बाय एम अपॉन डै बाय वाई नॉट इक्वल, ये सिंबल है नॉट इक्वल टू का डै बाय एन अपॉन डै बाय एक्स। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट हम, इस कंडीशन को कहते हैं हम, इट इज अ नॉन एग्जैक्ट, इट इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे क्या कहेंगे हम, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसे कहेंगे। और जब भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तब आपको चेक करना होता है प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम में आपको दो कंडीशंस चेक करनी होती है, दो कंडीशंस। पहली कि दिया हुआ इक्वेशन होमोजीनियस है क्या, या फिर दिया हुआ प्रॉब्लम नॉन होमोजीनियस है क्या, ये पहले हम दोनों चेक कर लेते, राइट। पहले हम होमोजीनियस चेक करते दिया हुआ प्रॉब्लम। होमोजीनियस का मीनिंग है कि डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक्स का डिग्री, हाँ एक्स का डिग्री, एक्स और वाई का डिग्री चेक करते हैं हम, ये भी ध्यान में रखिए। तो एक्स का डिग्री यहाँ पे 1, हमें दिखाई नहीं देता मगर एक्स का डिग्री यहाँ पे 1, देन यहाँ पे भी एक्स का डिग्री 1 है और यहाँ पे भी y का डिग्री 1 है, राइट। तो हमें सिर्फ x का डिग्री यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी x का डिग्री 1 है, यहाँ पे भी y का डिग्री 1 है, यहाँ पे भी x का डिग्री 1 है, यहाँ पे y का डिग्री 1 है, सिर्फ इतना है, राइट। तो देखिए इस टर्म का जो डिग्री है 1 डिग्री है, तो दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा 2। इन दोनों का भी डिग्री 1 है, ऐड करिए हो जाएगा 2। और यहाँ पे y का डिग्री सिर्फ 1 है, इसका मतलब इस टर्म का डिग्री है 2, इस टर्म का डिग्री है 2 और इस टर्म का डिग्री है 1। तो डिग्री यहाँ पे सेम नहीं है, देखिए 2 2 और 1 डिग्री है, तो दिए हुए इक्वेशन का डिग्री सेम नहीं है, तो ये होमोजीनियस का इक्वेशन नहीं है, राइट। अब हम चेक करते हैं नॉन होमोजीनियस का। नॉन होमोजीनियस का मीनिंग होता है कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर चाहिए हमें y, और ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर चाहिए हमें x, राइट। ब्रैकेट के बाहर जहाँ पे भी ब्रैकेट है उसके बाहर आपको चाहिए y की टर्म या फिर x की टर्म, ऐसे कुछ तो चाहिए। मगर इस प्रॉब्लम में वैसा नहीं है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम आपका इक्वेशन होमोजेनियस का भी नहीं है और नॉन होमोजेनियस का भी नहीं है। तब हमें चेक करना होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, तब हमें चेक करना होता है। देखिए ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन में dy के पहले का जो ब्रैकेट है और dx के पहले का जो ब्रैकेट है, इसमें से छोटा ब्रैकेट कौन सा है, छोटा ब्रैकेट है यम का। ये देखिए ये dx के पहले का जो भी ब्रैकेट है वो छोटा ब्रैकेट है, एक ही टर्म है। और dy के पहले देखिए दो टर्म्स है, राइट ना। तो ये बड़ा ब्रैकेट है, ये dx के पहले का छोटा ब्रैकेट है। तो ये जो dx के पहले का जो छोटा ब्रैकेट है वो वैल्यू होती है यम की। और यम का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है डै बाय एम अपॉन डै बाय वाई का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे डै बाय एम अपॉन डै बाय वाई, ध्यान से देखिए, ओके। और माइनस करके हम लिखेंगे जो डै बाय एन है, डै बाय एन अपॉन डै बाय एक्स हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। सिर्फ इतना करना है। कब ऐसा करना है, जब आपका इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तब आपको चेक करना है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ये होमोजीनियस भी नहीं है, नॉन होमोजीनियस भी नहीं है। तब हमें चेक करना है दोनों ब्रैकेट में से छोटा ब्रैकेट कौन सा है। तो dx के पहले का छोटा ब्रैकेट है और dx के पहले का जो भी ब्रैकेट होता है वो होता है यम। और यम का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है डै बाय एम अपॉन डै बाय वाई, तो लिख लेना है पहले, और माइनस करके डै बाय एन अपॉन डै बाय एक्स लिखना है। सो ये केस होती है स्टूडेंट नॉन एग्जैक्ट की, ये स्पेशल केस होती है, ध्यान रखिए, ओके। तो डै बाय एम अपॉन डै बाय वाई कितना है, डै बाय एम अपॉन डै बाय वाई 2 है। देन माइनस करके डै बाय एन अपॉन डै बाय एक्स कितना है, डै बाय एन अपॉन डै बाय एक्स, ये वैल्यू है इसकी। तो ये कितनी वैल्यू है, 2 + 2 ln x मीन्स log x माइनस वाई। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये 2, ये माइनस इस ब्रैकेट को चला जाएगा तो माइनस इस 2 को जाएगा तो -2 होगा। माइनस प्लस होता है माइनस, यहाँ पे आएगा 2 ln x मीन्स 2 log x, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा y। सो 2 - 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट -2 ln x मीन्स -2 log x प्लस y। और स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था कि नॉन एग्जैक्ट में, ये ध्यान से देखिए, नॉन एग्जैक्ट में
डैबा एम अपॉन डैबा वाई माइनस डैबा एन अपॉन डैबा एक्स अपॉन अपॉन यहाँ पे हमने यम लिया था ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे आपको लेना है स्टूडेंट यन। यहाँ पे अगर आपने यम लिया था तो यहाँ पे लेना है आपको यन, राइट? तो आपने यन लिया और इक्वल्स टू, देखिए जो आपने लिया था ये आपको यहाँ पे फिर से पूरा लिखना है, राइट? और अपॉन पे लिखना है आपको यन। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है स्टूडेंट -2 ln x प्लस वाई अपॉन यन। यन कितना है आपके पास यन? तो यन आपके पास है 2x ln x माइनस एक्स वाई, 2x देन ln x एंड देन यहाँ पे स्टूडेंट माइनस एक्स वाई। ध्यान में रखें। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से यहाँ पे, सो डैबा एम अपॉन डैबा वाई माइनस डैबा एन अपॉन डैबा एक्स अपॉन एन। सो स्टूडेंट ये एक रूल होता है, एक स्पेशल रूल है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब भी आपका प्रॉब्लम होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस नहीं होता है तब आपको ये स्पेशल रूल अप्लाई करना होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर आया वो कितना है, यहाँ पे देखिए आपको -2 ln x प्लस वाई और अपॉन अपॉन में देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, राइट? तो x कॉमन ले लेते हैं हम, x कॉमन लेते हैं, तो x अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2 ln x, तो यहाँ पे बचेगा 2 ln x, राइट? और यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट माइनस वाई सो यहाँ पे बचेगा माइनस वाई, राइट स्टूडेंट? देखिए ना यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स की टर्म मैंने ले ली कॉमन, सो ब्रैकेट में बचेगा 2 ln x, सो लिया मैंने 2 ln x, देन माइनस एंड देन यहाँ पे अगर एक्स बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचेगा वाई, यहाँ पे बचेगा वाई। तो अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 ln x माइनस वाई और यहाँ पे -2 ln x प्लस वाई, तो मैं क्या करूंगा इसके दोनों के साइन चेंज कर दूंगा। सो साइन चेंज करने के लिए मैं माइनस कॉमन लूंगा, माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा सिर्फ 2 ln x और यहाँ पे अगर माइनस ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस और ये वाई और अपॉन पे रहेगा स्टूडेंट x, ब्रैकेट में 2 ln x और माइनस वाई। सो देखिए स्टूडेंट ये ब्रैकेट में 2 ln x माइनस वाई और यहाँ पे ब्रैकेट में 2 ln x माइनस वाई, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। तो यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट माइनस की टर्म, यहाँ पे ये ब्रैकेट अगर कैंसिल हो गया पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और ये भी पूरा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा -1/x और -1/x को हम कहते हैं स्टूडेंट, -1/x को यहाँ पे कहते हैं स्टूडेंट हम f(x), क्या कहते हैं? जब भी x में आंसर आएगा इसका, जब भी x में आंसर आएगा तो उसे कहते हैं f(x) और आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना होता है। क्या लिखना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। तो देखिए e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx, तो देखिए e रेज टू माइनस बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है स्टूडेंट log x, राइट? अगर log के पहले माइनस होगा, log के पहले अगर आपको माइनस रहेगा तो वो माइनस चला जाता है स्टूडेंट जो log के बाद टर्म होती है x उसकी पावर पे, राइट? ये रूल है, log के पहले जो भी टर्म होती है वो नेक्स्ट स्टेप में log के बाद जो भी टर्म होती है उसकी पावर पे वो टर्म चली जाती है। माइनस का मीनिंग होता है -1, तो ये माइनस का मीनिंग होता है -1 और ये -1 नेक्स्ट स्टेप में चला जाता है x की पावर पे। तो e और log दोनों क्या हो जाते हैं कैंसल, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिलता है x⁻⁻1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या मिलता है, ई और लॉग दोनों अगर कैंसिल हो गए तो आपको बचता है स्टूडेंट x⁻⁻1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x⁻⁻1, ई और लॉग क्या हो जाते हैं कैंसिल और x⁻⁻1 होता है 1/x। तो ये मिल गया आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये मिल गया आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान से देखिए ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/x, ध्यान से देखिए अब ये जो 1/x है वो मैं लिखूंगा, ओके? और 1/x को मल्टीप्लाई करना होता है जो भी दिया हुआ प्रॉब्लम है उसे, तो ये 1/x से मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, dy से पहले जो भी ब्रैकेट है, dy के पहले जो भी ब्रैकेट है उसे, तो क्या है वो
2x ln x माइनस एक्स वाई ब्रैकेट कंप्लीट dy, फिर से प्लस लिखना है एंड देन फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर से 1/x से यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है इक्वल टू 0 तक उसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2y, देन यहाँ पे लिखूंगा मैं dx और इक्वल टू 0। देन ये जो x है ये पूरे ब्रैकेट को डिवाइड करेगा। तो पहले इस टर्म को मैं x से डिवाइड करता हूँ, तो देखे x और x कैंसिल हो जाएगा, x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट 2 log x, क्या बचेगा 2 log x, राइट। देन माइनस यहाँ पे x और यहाँ पे x कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ y ब्रैकेट कंप्लीट और dy एंड प्लस यहाँ पे देखिए 2y है और अपॉन पे x है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्टली 2y अपॉन x ब्रैकेट के बाद dx है और इक्वल टू 0। सो देखिए स्टूडेंट dy के पहले का जो भी ब्रैकेट होता है वो होता है n, तो n मिला है आपको 2 ln x माइनस y, और dx के पहले का जो भी ब्रैकेट होता है वो होता है m मिलेगा आपको 2y अपॉन x। और जब भी आपको n और m का इक्वेशन मिला स्टूडेंट, तब आपको क्या करना है, n का जो इक्वेशन है उसे आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू y, और m का जो इक्वेशन है उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। और जब भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दिए हुए प्रॉब्लम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो भी हमें n का और m का इक्वेशन मिलता है, उन दोनों का अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, मतलब n के इक्वेशन का हम हमेशा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, और m के इक्वेशन का हम हमेशा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। और जब भी इन दोनों का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया तो दोनों का आंसर सेम ही आता है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। तो बार बार आपको डेरिवेटिव्स फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। और जब भी दोनों इक्वल होते तब आपको डायरेक्टली लिख देना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तब आपको लिखना होता है जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन में आपको पहले इंटीग्रेशन में यम का जो इक्वेशन है, यम का इक्वेशन वो एज इट इज लिख लेना है 2y अपॉन एक्स डी एक्स। और सेकंड इंटीग्रेशन में आपको n का इक्वेशन लिखना होता है, मगर n के इक्वेशन में आपको सिर्फ y की टर्म लेनी होती है। जहां पे भी x की टर्म होती है n के इक्वेशन में, तो वो पूरी टर्म हम कंसिडर नहीं करते स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए n के इक्वेशन में x है, तो ये टर्म हम कंसिडर नहीं करेंगे। देन माइनस वाई, सिर्फ माइनस वाई की टर्म हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि माइनस वाई की टर्म में सिर्फ y की टर्म है, x की टर्म नहीं है। तो सिर्फ हम यहाँ पे लेंगे माइनस वाई, और 2 ln x, यहाँ पे x की टर्म है तो हम x की टर्म नहीं लिखेंगे। ये रूल होता है सेकंड इंटीग्रेशन में हम n का इक्वेशन तो लेते मगर वहां पे x की टर्म नहीं लेते, सिर्फ y की टर्म। तो यहाँ पे माइनस वाई डी वाई और इक्वल टू होगा c। तो देखिए यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में सिर्फ आपको x की टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए 2y आपको एज इट इज लिखना है, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। देन यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस। y का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट वाई स्क्वायर अपॉन टू, y का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर डियर स्टूडेंट्स।